हर हर महादेव। देवों महादेव जी के चरणों में प्रणाम। गौरी गणेश के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भैया दीदी लोग के मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए मैं शिव जी के चर्चा में एक कथा लेके आई हूँ। कथा के ध्यान पूर्वक से सुने और कथा पूरा सुने और कथा का रहस्य जाने। जहाँ से भी गुरु भैया और दीदी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सभी गुरु भैया और दीदी को मैं यही समझाऊंगी कि जो भी कथा सुने ध्यान से सुने और कथा का रहस्य जाने। और कथा पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। एक नगर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था धपोर चंद्र। धपोर चंद्र बहुत ही आलसी और कमज़ोर आदमी था, इसलिए गांव के लोग कई बार उसे समझा चुके थे कि कुछ काम धाम किया करो, परंतु वह पत्थर ही की तरह टसमस नहीं हुआ करता था। किसी की बात समझाने पर नहीं समझता था। सब समझाते समझाते थक गए थे, उसके बाद समझाना ही बंद कर दिया। दिन रात बैठे बैठे वह एक ही बात सोचता रहा कि काश मैं भी जल्दी अमीर हो जाता, बड़े आदमी हो जाता, कि नौकर चाकर रह के शानदार महल में राज करता, आराम करता। धपोर चंद्र की पत्नी कामनी बहुत परेशान थी। बेचारी दिन रात मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पति का पेट भरती थी और भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करती थी कि मेरे पति की कुछ समझ में आए, कुछ ज्ञान दीजिए, भोलेनाथ दया कीजिए। कितना भी समझाती अपने पति के वो नहीं समझता था। वो उसे मारने पीटने लगता था जब समझाने जाती थी। उसके पास कुछ खेत भी थे, परंतु मेहनत के अभाव में वो बंजर हो गए थे। एक बार भीषण अकाल पड़ा, चारों ओर हाहाकार मच गया, लोग भूखे मरने लगे। कामनी बेहद चिंतित थी, मगर धपोर चंद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह पहले की तरह ख्यालों की दुनिया में खोया रहता था। कामनी ने जो भी धन रकम बचा के रखी थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। उसी समय गांव में एक संत आए। वही भगवान भोलेनाथ एक संत के रूप में गांव में आए। वो बड़ी ही मीठी मीठी वाणी के प्रवचन करते। गांव के लोग को बड़ी श्रद्धा से उनका प्रवचन सुनते। एक दिन कामनी सुनी कि पास में कोई संत आए हैं अपना तो वो भी सुन के वहाँ अपना दुखड़ा कहने सुनाने। उसकी बात सुनकर संत जी मुस्कराए और बोले कि बेटी धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। जा अपने पति को मेरे पास भेज देना, कहना कि संत जी जो तुमको खजाना चाहिए, धन चाहिए, देने के लिए बुला रहे हैं। कामनी प्रणाम करके संत जी को घर चली आई। अपने पति से कही वही बात जो संत जी ने बताई थी। धपोर चंद दौड़ा दौड़ा संत के पास गया और महाराज मुझे जल्दी सी धन दौलत बता दीजिए, जल्दी मैं लेके जाऊं। तब महाराज बोले, संत बेटे धैर्य रखो, मैं तुम्हें धन का पता बताऊंगा, जल्दी कीजिए महाराज, मेरी व्याकुलता बढ़ी जा रही है। धपोर चंद ने कहा, इस धन को प्राप्त करना है, इतना आसान नहीं है। महाराज जी बोले, इतना आसान नहीं है पुत्र, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। संत बोले, मैं कुछ भी धपोर चंद्र ने कहा कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ महाराज जी। धपोर चंद्र उतावल हुआ जा रहा था। संत कुछ सोचते रहे, फिर बोले कि तेरे पास कोई खेत है? धपोर चंद्र ने कहा, मेरे पास थोड़ा सा खेत है। सर हिला के बोला, तो चलो मैं तुझे वहीं बताऊंगा। महाराज जी संत बोले कि चलो तुम्हें वहीं पे बताऊंगा। संत धपोर चंद्र को लेकर उसके खेत की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक सलमत जगह पर बहुत बड़ा प्रीत खींच के कहा कि देखो
वास्तव इस वृत्त के अंदर वह धन गड़ा हुआ है। यहाँ खुदाई करना आराम कर दो, खुदाई करना आराम कर दो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि यदि तूने परिश्रम में जी चुराया तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मैं आपको आज्ञा अनुसार काम करूँगा। संत जी से बोला, महाराज जी, मैं आपके आज्ञा अनुसार काम करूँगा, मेहनत से जरा भी जी नहीं चुराऊँगा। ध्रुव चंद्र ने कहा और घर से फरवा आदि लाकर खुदाई प्रारंभ कर दी। उसके दिमाग में तो धन का भूत सवार था। वह दिन रात मेहनत कर जमीन की खुदाई करता रहा। धीरे धीरे वह गड्ढा कुआं का रूप धरता जा रहा था। तभी एक दिन ध्रुव चंद्र ने जमीन पर कुदाल मारी तो पानी का फरवार फूट गया। ध्रुव चंद घबराया हुआ संत के पास पहुंच गया। महाराज जी, वहाँ धन तो नहीं मिला और अलबत्त वहाँ गड्ढा पानी से भर गया। अब वह धन मुझे कैसे मिलेगा? धीरज रखो बेटा। संत जी बोले, धीरज रखो बेटा, धीरज रखो बेटा। अब तू खेत की जुताई कर, बीज बो दे और उसी कुएं के पानी से सिंचाई कर। पौधों से सोने की बालियाँ निकलेगी और उससे तू माला माल हो जाएगा। ध्रुव चंद्र को युक्ति बता संत जी को गांव छोड़कर अंधेर चले गए। अब इतना सा बात बता के संत जी वो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर चले गए। ध्रुव चंद्र के सिर से धन पाने का भूत अभी तक नहीं उतरा था। उसने खेत की जुताई कर बीज बोए दिए और उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। बीज से पौधे निकले और समय के साथ साथ बढ़ने लगे। लहराती फसलों को देखकर ध्रुव चंद्र का मन झूम उठता था। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क से गढ़े हुए धन का पाने का पागलपन दूर हो गया। वह पूरी लगन से फसल की देखभाल रम गया था। अकाल के बावजूद भी उसके खेतों में 16 आने का सफल हुई थी। उसके खेतों में हुई सफल उसके कठिन परिश्रम का ही फल था। वह मेहनत का मूल्य समझ चुका था। वो जो ध्रुव चंद्र था वो अब मूल्य का उसको सब समझ में चुका था। एक दिन वही संत पुनः एक दिन वही भगवान भोलेनाथ फिर भी संत के रूप में पुनः धरती लोक पर आ जाते हैं उसी गांव में। और वो सबसे पहले ध्रुव चंद्र के खेत पर गए और बोले कि तुझे धन मिला कि नहीं बेटा? ध्रुव चंद्र संत से के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी भगवान। मेहनत से बड़ा धन कोई नहीं है। मैं मेहनत के महत्व की अच्छी तरह समझ में आ गया है। इस प्रकार ध्रुव चंद्र का गांव सुखी और संपन्न किसान बन गया। अब लोग उसे आलसी राम नहीं बल्कि चतुर सिंह कहते थे। आलस ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अंत हमें आलस्य त्याग कर स्वावलंबी इंसान बनना चाहिए। हमें मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। सच्ची लगन और कठिन परिश्रम से किए गए कार्यों का फल हमेशा मीठा होता है और इसका फल अवश्य मिलता है, चाहे वह देर से क्यों ना ही सही, लेकिन मीठा का फल जरूर मिलता है। भगवान सब में है, कण कण में है। वो तो सब में वास करते हैं, सब दुनिया को देखते हैं। वैसे किसान को और उनके पति पत्नी को ऐसे ज्ञान दिए, दया किए, वैसे सबके कीजिए। हे भोलेनाथ, जो भी गुरु भैया और दीदी ये कथा सुन रहे हैं उनके पे भी दया कीजिए। एक बार बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय।